नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए अपने वीडियो में आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जैसा कि बताते हैं। आज की वीडियो सोजाक रोग, गोनोरिया रोग के बारे में है। इसमें सोजाक रोग, गोनोरिया रोग की संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो पूरी जानकारी के लिए आप सब हमारे इस वीडियो को पूरा देखें व सुने, जिससे आपको सोजाक रोग, गोनोरिया रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल आयुर्वेदिक ज्ञान को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आपको किसी भी बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानने की इच्छा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे उस बीमारी पर हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद। सोजाक रोग, गोनोरिया रोग, जिस रोग में लिंगेंद्रिय के भीतर जख्म या घाव हो जाते हैं, पेशाब करते समय जलन होती है और भीतर से पीप सी निकलती है, उसे आजकल सर्वसाधारण लोग, जानकार लोग और यूनानी हकीम सोजाक रोग कहते हैं। अंग्रेज और हिंदुस्तानी डॉक्टर उसे गनोरिया कहते हैं। पर अफसोस है कि आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में इस रोग का जिक्र नहीं पाया जाता है। भिन्न भिन्न आयुर्वेदाचार्यों के मत। आयुर्वेद ग्रंथों में सुजाक का जिक्र नहीं है, पर अनेक वैद्य और साधारण लोग इसे परमा या प्रमेह कहते हैं। अनेक वैद्य इसे मूत्रकछु और मूत्राघात मानते हैं, और कितने ही इसे अभ्यंतरिक उपदंश या भीतरी गर्मी रोग कहते हैं। पर विचार से देखा जाए तो न यह प्रमेह है, न मूत्रकछु या मूत्राघात। उपदंश रोग में लिंगेंद्री के ऊपर घाव होते हैं और सोजाक रोग में लिंगेंद्रिय के भीतर घाव होते हैं। उपदंश विषैला रोग है और गनोरिया या सोजाक भी विषैला रोग है। माता पिता को उपदंश होने से संतान में भी उसका असर पाया जाता है। यही हाल सोजाक का भी है। इसी से हमको कहना पड़ता है कि सोजाक को अभ्यंतरिक उपदंश कहने वालों की बात कुछ युक्ति संगत है। अब रही उनकी बात जो इसे प्रमेह या परमा कहते हैं, तो प्रमेह कहने वाले लोग सचमुच ही गलती करते हैं, क्योंकि प्रमेह और सोजाक दो भिन्न भिन्न रोग हैं और इन दोनों में बड़ा अंतर है। सोजाक रोग और प्रमेह रोग में भेद। सचमुच ही सोजाक और प्रमेह में बड़ा फर्क है। सोजाक स्थानिक रोग है और प्रमेह सर्वांगिक रोग है। सोजाक का संबंध किसी खास जगह से है और प्रमेह रोग का सारे शरीर से। गनोरिया या सोजाक मूत्रमार्ग या लिंगेंद्रिय की स्थानिक विकृति है, पर प्रमेह मूत्र का विकार है। सोजाक दूषित संसर्ग से लिंगेंद्रिय में विष या विषैले जंतुओं के घुस जाने से होता है। पर आयुर्वेद में लिखे हुए 20 प्रमेह मनुष्य के कुपथ्यों के कारण से वातादि दोषों के कुपित होने से होते हैं। प्रमेह वस्ती में होने वाले रोग है और सोजाक लिंगेंद्रिय में होने वाला रोग है। वात, पित्त और कफ, यह तीनों दोष कुपित होकर शुक्र, मेद, मौस आदि धातुओं को दूषित करके और उन्हें वस्ती में पहुंचाकर मेह रोग पैदा करते हैं। किंतु सोजाक रोग पेशाह की नली, लिंगेंद्रिय में जहरीले जंतुओं के प्रवेश कर जाने से होता है। प्रमेह रोग में यकृत की क्रिया ठीक न होने से पाचन शक्ति में गड़बड़ी होती है। पाचन शक्ति की विकृति होने से यकृत के द्वारा जो मूत्र मूत्राशय में आता है, उसमें विकृति के भिन्न भिन्न तत्व यहाँ आते हैं और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सोजाक का यकृत वगैरह से कोई संबंध नहीं है, परंतु प्रमेह रोग अनेक साधारण कारणों से हो जाता है और सोजाक रोग प्रायः सोजाक वाली स्त्री के साथ संसर्ग द्वारा विषैले जंतुओं के लिंगेंद्रिय में प्रवेश करने से होता है। सोजाक स्त्री के शरीर से पुरुष के शरीर में और पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में होता है। जिस तरह क्षय रोग के कीड़े दूसरे के शरीर में घुसकर क्षय रोग पैदा कर देते हैं, उसी तरह सोजाक के कीड़े एक शरीर से या और किसी तरह दूसरे के शरीर में घुसकर सोजाक रोग पैदा कर देते हैं। तो पाठक गण समझ ही गए होंगे कि सोजाक रोग और प्रमेह रोग में कितना बड़ा अंतर है। प्रमेह एक प्रकार का मेह या स्राव है, उसमें विषैले जंतु नहीं, पर सोजाक में स्राव होने पर भी उसका संबंध विषैले जंतुओं से है। प्रमेह रोग में पेशाब द्वारा भीतरी धातुएं गिरती है, पर सोजाक में मूत्रनली के जख्मों से पीप मात्र बाहर आती है। प्रमेह के कारण और है, सोजाक के कारण और, इसीलिए डॉक्टर रोग सोजाक को विशेष रोग कहते हैं। क्या सोजाक रोग के भी जंतु होते हैं? हॉक, क्षय रोग और हैजे की तरह सोजाक के भी छोटे छोटे जंतु होते हैं। उनको डॉक्टर लोग गोनोकाकाई कहते हैं। उनके कारण से ही इस रोग का नाम गनोरिया रखा गया है। यह खराब या सोजाक वाली स्त्री के साथ प्रसंग करने से मूत्रनली के द्वारा मूत्रमार्ग के अंदर की चमड़ी की रसीली तह में घुसकर वह अपनी कारस्तानी करते हैं। इसी कारण मूत्र नली में दाग होता है और जलन होती है और चंद्र रोज बाद या शीघ्र ही घाव होकर पीप आने लगती है। सोजाक के जहरीले कीड़े मूत्रनली से आगे भी बढ़ जाते हैं। बहुत करके यह पुरुष के मूत्रमार्ग, स्त्रियों के मूत्रमार्ग, योनि, गर्भस्थान, स्त्री अंड एवं अनेक नाड़ियों द्वारा हमला करते हैं। कई बार तो यह मुंह, नाक, कान आदि की रसीली परतों में भी पहुंच जाते हैं। यह जंतु हौंत के नाखूनों, मैले कपड़ों द्वारा भी फैलते हैं। सोजाक और उपदंश में भेद। मूत्रकच्छ और कारणों से होता है और सोजाक दूसरे कारणों से।
मूत्रकच तीनों दोषों से अलग अलग सन्निपात से, चोट लगने से, मल रोकने से, वीर्य रोकने से और पथरी से आदि इस तरह यह 8 प्रकार का होता है। वातादिक दोष वस्ती या मूत्राशय में कुपित होकर मूत्रमार्ग को पीड़ित करते हैं, तब बड़े कष्ट से पेशाब होता है। इनमें किसी को आग के समान जलता हुआ लाल लाल पेशाब होता है, किसी को मूत्राशय में पीड़ा होकर थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, किसी को पीड़ा के साथ पेशाब होता है और पेशाब के साथ वीर्य गिरता है। मूत्रकच में पेशाब का खूब मूत्रकच में पेशाब का खूब जलकर कष्ट से होना, यही एक लक्षण सोजाक से मिलता है। सोजाक की तरह मूत्रकच में विषैले जंतु नहीं होते। सोजाक दूषित संसर्ग से होता है, पर मूत्रकच और कारणों से होता है, इसलिए सोजाक को मूत्रकच कहना भूल है। मूत्रकच में पेशाब की रुकावट थोड़ी होती है, पर पेशाब करते समय दर्द बहुत होता है, जबकि मूत्राघात में पेशाब की रुकावट बहुत देर तक होती है, पर दर्द बहुत ही कम होता है। सोजाक रोग के कारण। यूं तो पीछे हम लिख ही आए हैं कि सोजाक रोग दूषित संसर्ग से ही होता है। अनेक नासमझ अनाड़ी लोग आजकल बाजारू स्त्रियों के पास जा मरते हैं। उनके साथ प्रसंग करना शुरू करते ही लिंगेंद्रिय को गर्मी का भभका सा लगता है। कोई समझदार ही होता होगा जो ऐसे में झट से अलग होकर तुरंत पेशाब कर ले तो शायद ही वह इस रोग से बच जाए। कोई तो बिना निपटे पीछे नहीं हटता और वह रोग को निमंत्रण दे बैठते हैं, यानी उनको सोजाक तो होना ही है। इसलिए सोजाक का मुख्य कारण वेश्या या बाजारू स्त्री या खराब स्त्री हुई, क्योंकि पता नहीं वह कितने ही मर्दों के संसर्ग करके कौन कौन सा रोग लेकर बैठी हुई है और आप जाकर रोग को निमंत्रण दे आए ही नहीं, रोग को साथ लेकर घर आ गए और बेचारी घर की सुंदर सुशील स्त्री को भी अपने कुकर्मों से रोगी बना देते हैं। सोजाक रोग के अन्य कारण। वेश्यागमन से तो आजकल सोजाक रोग होता ही है, पर इसके अतिरिक्त सोजाक के अन्य कारण और भी हैं जिन्हें हम नीचे लिख रहे हैं। 1. स्वप्न दोष होना। 2. नशीली वस्तुएं खाकर रुकावट करना यानी वीर्य स्तंभन के लिए बाजारू नशीली दवाएं आदि सेवन करना। 3. चलते वीर्य को अधिक आनंद के लिए रोकना, यानी वीर्य स्खलन के समय वीर्य को जबरदस्ती रोक लेना। 4. सोजाक वाले रोगी के पेशाब पर पेशाब करना। 5. रज, स्वला स्त्री गमन। स्वप्न दोष आदि से सोजाक कैसे होता है? आजकल भारत में 100 लोगों में से 95 लोगों को धातु रोग होता है। इसलिए ऐसे लोगों को रात के समय कोई स्त्री दिखती है, वह स्वप्न में ही उसे प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करने से वीर्य स्खलित होता है। वीर्य के स्खलित होते होते ही अक्सर औंख खुल जाती है। औंख खुलते ही प्रसन्न क्रिया बंद हो जाती है और वीर्य भी संपूर्ण रूप से बाहर न निकलकर पेशाब की नली में ही रुक जाता है। रुका हुआ वीर्य नली में घाव कर देता है। फिर तो सारे लक्षण सोजाक के नजर आने लगते हैं। अयाश लोग बाजीकरण औषधियों सेवन करके अथवा धातु पौष्टिक दवाएं खाकर अपनी धातु को गाढ़ी और पुष्ट नहीं करते, किंतु चाहते हैं अत्यधिक स्तंभन। पर बिना धातु को पुष्ट किए स्तंभन या रुकावट होती ही नहीं। इसलिए कोई अफीम खाते हैं, तो कोई गौजा या चरस पीते हैं, कोई तो तरह तरह की स्तंभन कारक दवाएं खाकर प्रसन्न करते हैं। पर धातु के अतीव दुर्बल होने की वजह से स्तंभन कारक दवाएं भी बेकाम साबित होती हैं और जो ही वीर्य स्खलित होना चाहता है वह उसे रोक लेते हैं। इस तरह मूत्रनली में वीर्य रुककर घाव कर देता है। घाव होने से वही जलन और दाह आदि उपद्रव होते हैं और पीप गिरने लगती है। धोती में पीले पीले पतले या गाढ़े दाग लगने लगते हैं। इसी तरह अनेक कारणों से सोजाक रोग हो जाता है। सोजाक रोग होने के लक्षण। सोजाक के आरंभिक चिन्ह। सोजाक होते ही पेशाब की इंद्रियों में घोर दाह और जलन होती है। इंद्रिय का मुख थोड़ा सा या बहुत सूज या फूल जाता है। ऊपर की खाल थोड़ा सिमट जाती है। पीड़ा होती है और खाज चलती है। लिंगेंद्रिय का मुंह लाल हो जाता है और सूज जाता है। मुंह के दबाने से गाढ़ा गाढ़ा सफेद चेप सा निकलता है। पहले पहल वह थोड़ा सा निकलता है। सोजाक की दूसरी अवस्था। उपरोक्त तरह से यदि सोजाक के लक्षण नजर आते हो तो किसी अच्छे वैद्य हकीम या डॉक्टर का इलाज शुरू करा दिया जाता है तो रोग वही के वही दब जाता है, बढ़ नहीं पाता। पर ऐसे मर्जों के मरीज अक्सर अपने रोग को छिपाया करते हैं और शीघ्र ही दवा नहीं करते, इसलिए रोग क्षण क्षण बढ़ने लगता है और अतीव भयंकर रूप धारण कर लेता है। उस दशा में लिंगेंद्रिय में जख्म हो जाते हैं। पेशाब के समय जो कष्ट होता है उसकी भयंकरता को भुक्तभोगी ही समझ सकता है। दाह और जलन के मारे रोगी एकदम चीखता और चिल्लाता व घबराता है। इस हालत में घावों से पीला पीला या हरियाली सदृश पीप निकलकर धोती में लगने लगती है। बहुत से मूर्ख पेशाब को जलन के भय से पेशाब ही नहीं करते, रोके बैठे रहते हैं, पर इससे और भी बड़ी खराबी होती है। पेशाब के भर जाने से इंद्रिय तन जाती है, तनाव से घाव फट जाते हैं। फिर तो और घोर वेदना होती है। पेड़ों, कमर और जौघों के जोड़ों के पास पीड़ा होती है।
कभी कभी बुखार भी चढ़ जाता है। एक तरफ के कूल्हे या गुर्दे में दर्द होता है। इस रोग में रात को लिंगेंद्रिय जोर करने लगती है। यह इस व्याधि का स्वभाव है। उस दशा में यदि कोई पुरुष अपने मन को वश में न करके स्त्री प्रसन्न करता है, तब तो घोर आफत खड़ी हो जाती है। घाव और भी फट जाते हैं। रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है। इसके सिवा बेचारी स्त्री और मरती है। सोजाक की तीसरी अवस्था। एक अवस्था ऐसी भी इस रोग में आती है कि जब नाना प्रकार की दवाइयों करने से या दिन पर दिन बीतने से रोग का जोर घट जाता है। पेशाब की जलन कम हो जाती है या जलन नाम मात्र रह जाती है, पर थोड़ा थोड़ा पी पाया करता है। कभी कभी रसी एकदम बंद हो जाती है, पर सवेरे ही उठकर इंद्रिय के दबाने से मुंह पर पीप आय दिखती है। अनेक बार छेद में पीप जम जाती है। पीप को हटाए बिना पेशाब नहीं होता है। पीप हटते ही दांत सी खुल जाती है और पेशाब होने लगता है। किसी किसी को अधिक शिकायत नहीं रहती है, पर सोजाक बना रहता है। रोगी उतनी सी बात की परवाह नहीं करता है। पुराना सोजाक रोग। सोजाक का जोर 10-15 दिन बहुत रहता है। पीछे जोर घटने लगता है। रसी पतली या कम आने लगती है। जिस तरह बीज की अवस्था में पीली रसी आती है, उसी तरह बाद की अवस्था में रसी का रंग सफेद सा हो जाता है। पेशाब की जलन कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे वह बंद भी हो जाती है। सफेद सी रसी कई महीनों तक निकलती रहती है, यद्यपि उस समय पीड़ा नहीं होती है। इसी को पुराना सोजाक या क्रोनिक गनोरिया कहते हैं। इस पुराने सोजाक को आराम करना बड़ा कठिन हो जाता है। चंद महीनों तक घावों के मुंह बंद हो जाते हैं और रोगी समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। पर ज्यों ही वह लाल मिर्च आदि गर्म तीक्ष्ण पदार्थ खाता है कि फिर रसी आने लगती है, यानी फिर सोजाक हो जाता है। सोजाक के पुराने होने से कुरंड हो जाता है, यानी पेशाब की नली में गौठ हो जाती है। तब उससे रोगी को बड़ा कष्ट होता है। पेशाब महीन धार में या बूंद बूंद निकलती है। इसी को डॉक्टर अष्टिक्च कहते हैं। इस अवस्था में मूत्र बंद हो जाने से सलाई फिरानी पड़ती है, तब पेशाब निकलता है। बहुत से रोगियों को पुराने सुजाक से मूत्रकच्छर रोग हो जाता है। को पुराना होने देना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे मूत्रनली के पास के यंत्रों को व्याघात होता है। मूत्रनली सिकुड़ जाती है, उसकी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। किसी किसी रोगी के मूत्रनली की राह रुक जाती है, तब पेशाब फोतों और गुदा के बीच में रुक जाता है। अंत में वह स्वाभाविक राह बंद होने से नई राह पैदा करता है। इस दशा में मनुष्य किसी काम का नहीं रहता और वह नामर्द हो जाता है। क्या स्त्रियों में भी सोजाक होता है? जैसा कि हम पहले ही लिख आए हैं कि सोजाक स्त्री से पुरुष को और पुरुष से स्त्री को होता है। स्त्रियों को भी पीड़ा होती है, पर मर्द जितनी नहीं होती, क्योंकि उनका मूत्रमार्ग और तरह का व चौड़ा होता है। फिर भी यदि स्त्री को सोजाक होता है, तो जलन और वेदना तो होती ही है। यदि स्त्री को यह रोग होता है तो जल्दी आराम नहीं होता है। स्त्री को सोजाक पहले योनि में होता है, फिर मूत्रमार्ग में होता है, और धीरे धीरे इसका असर गर्भाशय तक में हो जाता है, जिससे अनेक स्त्रियों प्रायः बौझ हो जाती हैं और फिर उनको संतान का मुंह देखना नसीब नहीं होता है कि सोजाक रोग वाली स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष को 5-7 दिन के भीतर सोजाक हो जाता है। सोजाक होने के पहले पेड़ों में अचानक वेदना उठती है, कब्ज होती है, पेट में दर्द होता है, अन्न से अरुचि हो जाती है और किसी किसी को ज्वर भी चढ़ आता है। पेशाब जलन के साथ होता है और पाखाना साफ नहीं होता है। 5-7 दिन बाद यह शिकायतें प्रायः मिट सी जाती हैं। को कुछ कष्ट मालूम नहीं होता है, पर सोजाक का बीज नहीं जाता और उस स्त्री के पास जो भी जाता है, सोजाक नामक प्रसाद अपने साथ ले आता है और उसे भयंकर सोजाक हो जाता है। यह बात निश्चय है कि सोजाक होने के बाद मर्द को आरंभ में ही ऐसी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, तथा स्त्रियों को वैसा कष्ट उठाना नहीं पड़ता। पर स्त्रियों में इसका इलाज बड़ी कठिनता से ही हो पाता है, और इलाज सही समय पर न होने से उन्हें बांझपन की राह देखनी पड़ती है। सोजाक रोग की चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें। 1. सोजाक रोग की चिकित्सा शुरू करने से पहले रोगी को 3-4 दिन तक अरंडी का 1 तोला तेल रोज रात को गर्म दूध में मिलाकर पिलाकर दस्त कराकर रोगी का कोष्ठ साफ कर लेना चाहिए, तब कोई भी दवा देने से जल्दी फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो सोजाक की दवा में भी कोई हल्की दस्तावर दवा मिलाकर रोगी को देना चाहिए। अगर रोगी को बीच बीच में कब्ज मालूम हो तो गुलकंद गुलाब 2 तोले व बीज निकला मुनक्का 15 नग, इन दोनों को औटाकर और मलछान कर रात को सोते समय रोगी को पिलाना चाहिए। यह अमीरी चीज है। अगर रोगी का कोठा कड़ा हो तो पंचस्कार चूर्ण में गुलकंद गुलाब 2 तोले व बीज निकला मुनक्का 10-12 नग मिलाकर आधा सेर पानी में औटाएं। जब चौथाई जल बचे तब उतार कर मलछान कर रात को सोते समय रोगी को पिला देना चाहिए। इससे सवेरे ही 1-2 दस्त खुलकर आएंगे।
जैसा रोगी हो वैसी ही दस्तावर दवा देनी चाहिए। सनायर और गुलाब के फूलों को उबालकर देना भी अच्छा है। 2. सोजाक रोगी को ज्यादा पेशाब लाने वाली दवाई देनी चाहिए। दूध और पानी की लस्सी इस रोग में अच्छी है, पर याद रखो कि दूध में खाली पानी मिला देने से लगती नहीं बनती। दूध और पानी को अलग अलग ले करके खूब उलट पुलट कर मिलाना चाहिए। बिना उलट पुलट किए लगती नहीं बनती। आरंभ में पेशाब साफ कराने के लिए नीचे लिखे नुस्खों को काम में लेना चाहिए। क. गोखरू, इसबगोल, मुलेठी या बीहदाना, इनमें से किसी एक को रात में भिगोकर सुबह मल छान कर पिलाना चाहिए, इससे पेशाब साफ होता है। ख. ककड़ी के बीजों की मिंगी, दारू हल्दी और मुलेठी, इन तीनों का चूर्ण बनाकर चावलों के धोवन के साथ देना चाहिए। इससे मूत्रकच्छर और सोजाक की जलन बिल्कुल शांत हो जाती है। ग. ककड़ी के बीज 3 माह से कलमी शोरा 1.5 माह से, इन दोनों को कूट पीसकर फौक ले तथा ऊपर से गाय का कच्चा दूध 1 पाव में 1 पाव पानी मिलाकर के पी ले। इससे पेशाब खुलकर आएगा और जलन भी नहीं होगी। यह नुस्खा पेशाब लाने में परम उत्तम और परीक्षित है। इसमें जल मिला दूध खड़े खड़े पीना चाहिए और बैठना नहीं चाहिए। उसके बाद टहलना चाहिए। इससे पेशाब की गर्मी निकल जाती है और सोजाक में बहुत लाभ होता है। घ. ककड़ी के बीज, गुलाब के फूल और सफेद कमल की पंखुड़ी, इन तीनों को जल के साथ सिल पर पीसकर चीनी मिलाकर छान ले और पी जाएं। और 0. ककड़ी के बीजों की मिंगी 1 तोले और सफेद कमल की पंखुड़ी 1 तोले, इन दोनों को सिल पर पानी के साथ पीस लेना चाहिए तथा थोड़ा पानी और मिलाकर छानकर इसमें 2 माह से सफेद जीरा और 3 तोले मिश्री मिलाकर पीना चाहिए। 3 तोले शीतल चीनी को जौकुट करके 16 तोले जल के साथ पकाएं। जब 2 तोले पानी रह जाए तब उतार कर छान ले। ठंडा हो जाने पर इसमें 8 से 10 बूंद सफेद चंदन का तेल मिलाकर पी लेना चाहिए। इस नुस्खे को सुबह दोपहर शाम तीनों समय बनाकर 5 दिन नित्य पीने से सोजाक की जलन मिटती है, सोजाक के जख्म मिट जाते हैं और पेशाब साफ होता है। इसके सेवन करते समय गेहूं की पतली रोटी घी और चीनी के साथ खाना चाहिए। नोट: शीतल चीनी के चूर्ण में देसी चीनी मिलाकर कुछ दिनों तक खाने से सभी प्रमेह रोग में आराम हो जाता है। शीतल चीनी और मिश्री मुंह में रखने से मुंह के जख्म और छाले सही हो जाते हैं। शीतल चीनी के काढ़े में 5 बूंद चंदन का तेल मिलाकर पीने से जलन युक्त पेशाब का होना सही हो जाता है। ऊपर लिखे 6 नुस्खे पेशाब कराने वाले परीक्षित हैं, जिसमें च नंबर का नुस्खा तो सोजाक को बिल्कुल आराम कर देता है। 3. सोजाक रोगी को तेल लगाकर नहाना और ज्यादा पानी पीना हितकर है। दूध पानी की लस्सी थोड़ी थोड़ी दिन में कई बार खड़े खड़े पीना और भी अच्छा है। अगर जाड़े का मौसम हो और रोगी कमजोर हो तो नारायण तेल की मालिश कराकर नहाना चाहिए। इस तेल को लगाकर नहाने से गठिया रोग होने का भय नहीं रहता। अगर रोगी को ज्वर हो और स्नान न कर सकता हो तो स्नान नहीं करना चाहिए। 4. रोगी को अलसी के दानों की चाय बनाकर पिलानी चाहिए, अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा सोडा मिला दे। जौ का काढ़ा पीना भी इस रोग में अच्छा है। 5. रोगी को सबसे पहले दस्त कराकर तब पेशाब साफ करने वाली दवाएं सेवन करानी चाहिए। जब पेशाब साफ हो जाए और रसी का रंग सफेद हो जाए तथा रसी पतली आने लगे, तब खाने के लिए असल सोजाक की दवाएं देनी चाहिए और साथ ही पिचकारी लगानी चाहिए, परंतु पिचकारी तुरंत नहीं लगाना चाहिए। 8-10 दिन बीत जाने पर ही पिचकारी लगानी चाहिए। पिचकारी लगाने की दवाएं हम आगे चिकित्सा में लिखेंगे। 6. इस रोग के होने से अक्सर खून भी खराब हो जाता है, इसलिए रोग मिटते ही खून बनाने वाली दवाएं व खून साफ करने वाली दवाएं लेनी चाहिए। हम सोजाक की चिकित्सा में कुछ नुस्खे ऐसे बताएंगे जिनको यदि 40-50 दिन बराबर सेवन कर लिया जाए तो सोजाक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। अब हम अगली पोस्ट में सोजाक की चिकित्सा लिखेंगे। सोजाक रोग नाशक नुस्खे। 1. जिस सेमल के वृक्ष पर फल ना आए हो उस सेमल के वृक्ष की नई या कच्ची मूली या मूसली को खोद कर ले आओ और धोकर उसे सिल पर रखकर खूब कूटो। जब वह खूब महीन हो जाए तब किसी कपड़े में रखकर कौच के बर्तन में उसका रस निचोड़ लो। यही सेमल का स्वरस है। इसे 2 तोले की मात्रा में पीना है। इस स्वरस के नित्य पीने से प्रमेह रोग और सोजाक रोग निश्चय ही आराम हो जाते हैं। बल्कि आराम ही नहीं, रोग जड़ से समाप्त भी हो जाता है। पर लगातार इस स्वरस को पीना जरूरी है। नोट: क सोजाक रोग में नए सेमल की मूसली के स्वरस की पिचकारी देने से और पीने से बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। ख सेमल की मूसली के स्वरस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर रोज सुबह शाम पीने से अपार बलवीर्य बढ़ता है, शरीर की कांति निखरती है और शरीर पुष्ट होता है। याद रखो कि सेमल की मूसली के स्वरस की मात्रा 1 तोले से 2 तोले तक ही है। प्रमेह, धातु की कमजोरी और शरीर की क्षीणता में सेमल की मूसली अव्वल दर्जे की चीज है। गांव और देहात वालों को इस चीज के लिए पैसा भी न खर्च करना पड़ेगा।
अमीरों को जो मजा हजारों रुपए खर्च कर भी न मिलेगा, वही मजा गौव वालों को बिना पैसे खर्च किए ही मिल जाएगा। 2. विरोजे का सत्व, सफेद पपरिया कत्था, कलमी शोरा, भुनी हुई फिटकरी, सफेद चंदन का बुरादा, कैरे के अर्क में घुटा हुआ मूंगा, रेवन चीनी, गिले अरमनी, संगजराहत, गेरू और हजरल यहूद, इन सबको 1-1 तोले लेकर अलग अलग लेकर कूट पीस कर 1-1 तोले तौल ले और मिला ले। अब जितना वजन पूरे चूर्ण का हो उतनी ही वजन की मिश्री पीस कर मिला ले और चौड़े मुंह की साफ शीशी में भरकर रख ले। इस चूर्ण के नियमित पथ्यपूर्वक सेवन करने से सोजाक और उसके सारे उपद्रव निश्चय ही नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। सेवन विधि, इसकी मात्रा जवान व्यक्ति को 4 मासे की है। इस चूर्ण की 1 मात्रा सुबह और 1 मात्रा शाम को फाँक कर ऊपर से गाय का ताज़ा दूध कच्चा ही पीना चाहिए। 3. केले के खंभ तना को कूचकर कपड़े में रखकर निचोड़ ले। इसमें से जो रस पानी जैसा निकलेगा उसे ही केले का पानी या रस कहते हैं। यह रस अमूल्य औषधि है। इस रस को पीने से पेशाब खूब साफ होता है और सोजाक रोग को आराम हो जाता है। इसका रस रोज ताज़ा ही निकाल कर पीना चाहिए। बासी रस पीना हानिकारक है। सेवन विधि, इसकी मात्रा 4 तोले की है। ऐसी ही मात्रा दिन में 3 बार पीना चाहिए। नोट, केले के पानी के सेवन से हैजे के कीड़े मर जाते हैं। सौंफ के काटने पर इसके पिलाने और लगाने से बड़ा उपकार होता है। हमारे यहाँ तो सौंफ आदि विषैले जंतुओं के काटने पर केले का जल देना तो पुरानी चाल है। अब तो डॉक्टर भी इसे सर्प विष की अच्छी दवा कहते हैं। सिवा केले का पानी पिलाने से सूजन, खौसी, श्वास पीलिया, कामला, अम्लपित्त, पित्त विकार, दाह, यकृत की सूजन, तिल्ली का बढ़ना, रक्तपित्त, अतिसार, खून की गर्मी, कफ का जमाव, जलोदर, शीत पित्त, फील पौव, हाथी पौव, प्रदर रोग, यून रोग, प्रमेह और उपदंस तथा गर्मी रोग आराम होते हैं। गरीब लोग इन रोगों में केले के जल का व्यवहार करें। संख्या, हड़ताल और पारे का विष, बिच्छू का जहर और चूहे के जहर पर भी यह रस परमोत्तम है। इसमें जरा भी शक नहीं कि केले का रस अनेक दुसाध्य और भयंकर रोगों के बीजों का नाश करता है। 4. 2 तोले कुकरौंधे के रस में मिश्री मिलाकर नित्य पीने से सोजाक रोग का नाश हो जाता है। नोट, कुकरौंधा का पौधा गलीच स्थानों और पुराने खंडहरों आदि में अधिक होता है। इसका वृक्ष 2 से 3 हाथ लंबा होता है। पत्ते तंबाकू के समान लंबे व गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके पत्तों को मसलने से बहुत बुरी बदबू निकलती है। इसके पौधे पर एक लाल रंग की चोटी सी होती है। यह कड़वा तीखा, पचने में मधुर और शीतल, ज्वरनाशक और रुधिर विकार शांत करने वाला एवं प्यास, दाह और रक्त विकार एवं रक्तपित्त नाशक है। पारे के विकार और खून के दोष में 2 तोला रस पीने और रस को शरीर पर मलने से बड़ा उपकार होता है। खांसी होने पर कुकरौंधे की जड़ को मिश्री के साथ मुंह में रखकर चूसने से कंठ में जमा हुआ कफ निकल जाता है और मुंह का सूखना मिटता है। इसके 1 तोले रस में 6 मासे मिश्री मिलाकर पीने से खूनी बवासीर शांत होती है। 5. पंचलोचन, सफेद इलायची, चंदन का बुरादा, यह सब 4-4 मासे और शीतल चीनी 3 मासे, रेवन चीनी 3 मासे, जवाखार 3 मासे और कलमी शोरा 3 मासे, इन सबको लेकर कूट पीस कर महीन कपड़े से छान कर मिला ले और इसके वजन के बराबर मिश्री मिलाकर चौड़े मुंह की साफ कौच की शीशी में भरकर रख ले। इस चूर्ण को सुबह शाम 6-6 मासे चूर्ण चावलों के धोवन के साथ सेवन करने से नया सोजाक रोग आराम हो जाता है। 6. गेरू 6 तोले, शीतल चीनी 6 मासे और कपूर 6 रत्ती, इन सबको महीन कूट पीसकर चलनी से छान लो। इस चूर्ण की मात्रा 3 मासे प्रति खुराक है। इसे दिन में हर 2-2 घंटे पर 1-1 मात्रा खाकर ऊपर से शीतल जल पीने से पेशाब की जलन, पेशाब का तकलीफ से उतरना और पी पाना आदि सहित शिकायतें दूर होकर नया सोजाक रोग आराम हो जाता है। यह नुस्खा पंडित दुर्गा दत्तजी पंत का परीक्षित है। 7. रूमी मस्की, इलायची के दाने और भुनी फिटकरी, यह तीनों 10-10 मासे और मिश्री 30 मासे। इन सबको पीस कूट कर रख लो। इसमें से 4 मासे चूर्ण गाय के दूध की लस्सी के साथ सेवन करने से सोजाक रोग और धातु का गिरना आराम हो जाता है। सोजाक रोग नाशक नुस्खे। 8. सफेद जीरा 1 तोला, कलमी शोरा 6 मासे, रेवन चीनी 8 मासे, शीतल चीनी 6 मासे और खरबूजे के बीज 1 तोला, इन सबको पीसकर पाव भर जल में मिलाकर कपड़े से छान लो और इस छने हुए जल में 3 तोले मिश्री मिलाकर इसे दिन में 3-4 बार पिए। यही दिन भर की खुराक है। ऐसे ही बनाकर रोज पीने से 7 दिन में सोजाक रोग चला जाता है। 9. फिटकरी 4 मासे, शीतल चीनी 6 मासे, सफेद कत्था 6 मासे, बड़ी इलायची के बीज 6 मासे, सिलखड़ी 6 मासे और राल 6 मासे, इन सब दवाओं को कूट पीसकर कपड़े से छान लो। इस चूर्ण में से नित्य 4 मासे लेकर फौंक कर गाय के ताज़ा दूध पिए। इसके सेवन से पेशाब की जलन व सोजाक रोग में आराम हो जाता है। नोट, यह नुस्खा चौबे ज्वालादत्त जी ठाकुर जी का आजमाया हुआ नुस्खा है। 10. बेल की जड़ को कूचकर रात के समय जल में भिगो दे।
सवेरे ही इसे छानकर कच्ची चीनी मिलाकर पिए। इससे पेशाब की चिलकन और जलन शांत होती है। 11 नीम का गोंद में मिश्री मिलाकर खाने से सोजाक रोग में बहुत लाभ होता है। 12 रेवन चीनी का चूर्ण 1 तोला पानी के साथ दोनों समय लेने से बहुत सा सुर्ख पेशाब होता है और इंद्रिय के भीतर के घाव ठीक होकर पुराना सोजाक आराम हो जाता है। 13 गीली फालसे की जड़ 10 तोले कुचल कर रात के समय 1 पाव जल में भिगो दे। सवेरे ही उसे मलकर छान लो और देशी मिश्री मिलाकर पी जाओ। इस नुस्खे को नित्य बनाकर पीने से 1 हफ्ते में सोजाक रोग आराम हो जाता है। नोट फालसे की गीली जड़ 10 तोले लो। अगर गीली जड़ न मिले तो 5 तोले सूखी जड़ लो और अगर पीते पीते साथ ही इसकी पिचकारी भी लगाई जाए तो बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। 14 गिलोय का सत्व 1 तोले, दिल्ली की सफेद मूसली 2 तोले, दरियाई ताल मखाना 3 तोले, मखाने की ठुर्री 4 तोले और देशी मिश्री 5 तोले, सबको पीसकर छानकर रख लो। इसमें से 6-6 माह से दवा को मिश्री मिले गाय के दूध के साथ लेने से सब तरह के प्रमेह नाश हो जाते हैं। धातु दोष, वीर्य विकार, मूत्र दोष, वीर्य का जल्दी छूटना, स्वप्न दोष आदि रोग आराम हो जाते हैं। सोजाक आराम होने के बाद इसको नित्य 40 दिन खाने से दोबारा सोजाक रोग नहीं होता और शरीर खूब बलवान हो जाता है। परीक्षित है। 15 गिलोय के 2.5 तोले स्वरस में शहद 6 माह से मिलाकर नित्य पीने से पेशाब की जलन और दाह समेत प्रमेह रोग और सोजाक रोग नाश हो जाते हैं। 16 ढाक की सूखी कोंपल, गोंद, छाल और फूल इन सबको बराबर बराबर लेकर कूट पीसकर छानकर बराबर मिश्री मिला ले। इसमें से नित्य 7.5 माह से दवा दूध के साथ खाने से सोजाक रोग की पीप बंद हो जाती है और सोजाक रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है। 17 बड़ की कोंपल छाया में सुखाकर पीस लो और बराबर की शक्कर मिला ले। रोज सुबह इस चूर्ण को 1 तोला फौंककर ऊपर से दूध की लस्सी पीने से 7 दिन में सोजाक रोग नाश हो जाता है। 18 कलमी शोरा 1.5 तोला, शिलखड़ी आधी छटौक, शीतल चीनी आध पाव, फिटकरी 6 माह से, गेरू मिट्टी 4 माह से और कपूर 3 माह से, सबको महीन कूट पीसकर कपड़े से छानकर चौड़े मुंह की शीशी में भर ले। इस चूर्ण की मात्रा 3 माह से की है। इस चूर्ण को दिन में 6 बार हर 2-2 घंटे में खाकर ऊपर से शीतल जल पीना चाहिए। इसके सेवन से सोजाक रोग निश्चय ही नाश हो जाता है। परीक्षित है। नोट अगर 11 दिन तक यह दवा खाने से सोजाक रोग आराम न हो तो पिचकारी भी लगानी चाहिए। 19 शीतल चीनी 2 तोला, रेवन चीनी 1 तोला, कलमी शोरा 1.5 तोला, कच्ची फिटकरी 1 तोला और छोटी इलायची के दाने 1 तोला, इन सबको कूट पीसकर छान कर रख ले। इस चूर्ण की मात्रा 4 माह से की है। इस चूर्ण को दिन में 6 बार प्रत्येक 2-2 घंटे पर दूध और पानी की लस्सी के साथ सेवन करें। इसके नित्य सेवन से सोजाक रोग आराम हो जाता है। साथ ही इंद्रियों में गौठ या कुरंट पड़ जाने की वजह से पेशाब का रुक रुक कर पतली धार से निकलना आदि आराम हो जाता है। परीक्षित है। 20 2 तोले अलसी को रात के समय आधा सेर जल में भिगो दे। सवेरे मल छान कर लुआब निकाल लो। फिर उसमें 2 तोले मिश्री मिलाकर पी जाएं। इसे नित्य सेवन करने से स्वप्न दोष से हुआ सोजाक रोग आराम हो जाता है। गर्म चीजों के सेवन से बचना चाहिए। परीक्षित है। सोजाक रोग नाशक नुस्खे 21 धनिया, घमासा, गोखरू, पाखान भेद, अमलतास का गूदा और पुराना गुड़, यह सब 6-6 माह से लेकर 1 सेर जल में भिगोकर छान ले। इस जल को दिन में 2-3 बार पिलाने से नए सोजाक रोग में अवश्य आराम हो जाता है। 22 असली चंदन का तेल और विरोच का तेल लाकर रख ले। अब एक बतासे में 10-10 बूंद दोनों तेल डालकर बतासा खा ले। ऊपर से गाय का थन दुहा दूध पिए। सुबह शाम नित्य इस दवा के खाने से सब तरह के सोजाक रोग आराम हो जाते हैं। अगर रोग अधिक उग्र हो तो इसे 15-15 या 20-20 बूंद भी ले सकते हैं। जैसे जैसे रोग का जोर कम होता जाए वैसे वैसे तेल की बूंदें कम करता जाए। इस दवा के सेवन से रोग में पहले ही दिन से आराम होने लगता है और सोजाक की भयंकर वेदना भी कम हो जाती है। 10-12 दिन में तो सोजाक रोग में बिल्कुल आराम ही हो जाता है। नोट चंदन का तेल और विरोच का तेल तो सोजाक को आराम कर ही देता है। यदि पेशाब कम हो रहा हो तो इसमें शीतल चीनी का तेल भी 10 बूंद मिला लेना चाहिए। इस दवा से एक वैद्य ने तो कम से कम 1000 रोगियों को आराम किया होगा। बहुत से रोगी तो ऐसे भी मिले जिनको इस दवा के साथ पिचकारी भी लगाने की जरूरत पड़ी। सोजाक में पिचकारी लगाना बहुत जरूरी है। अगर सोजाक रोगी को खाने की दवा के साथ साथ पिचकारी भी लगाई जाए तो बहुत जल्द लाभ मिल जाता है। परंतु जब सोजाक का रोग घट जाए तभी पिचकारी लगानी चाहिए। 23 10 या 20 बूंद बरगोयन का चंदन का तेल मिश्री या बतासे में टपकाकर खाने से सोजाक आराम हो जाता है। नोट चंदन का तेल, विरोच का तेल और शीतल चीनी का तेल तो सोजाक की रामबाण दवा है।
24 नीम के पत्ते और चमेली के पत्ते पानी में खौलाकर लिंग के नीचे रखकर बफारा दे। 10-12 मिनट बफारा देने के बाद उसी पर पेशाब कर दे तो सोजाक में अवश्य लाभ होगा। 25 रोज सुबह बरगद का दूध बतासे में भरकर खाने से 3 दिन में ही सोजाक में आराम दिख जाएगा। 26 नित्य 2 रत्ती गधम्बिरोजा को गुड़ में मिलाकर खाने व ऊपर से पानी में घोला हुआ दही पीने से सोजाक में निश्चय ही नाश हो जाता है। 27 सिरस के पत्ते पीसकर और पानी में घोलकर पीने से सोजाक नाश होता है। अगर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला ली जाए तो और भी अच्छा है। 28 कतीरे में जरा सी चीनी मिलाकर खाओ और ऊपर से गाय का दूध पियो। इस नुस्खे से पुराना सोजाक भी नाश हो जाता है। 29 सोजाक रोग होने पर लिंगेंद्रिय में उत्तेजना बहुत होती है। इससे घाव तड़क कर रोग बढ़ जाता है। इसलिए उसकी उत्तेजना कम करने के लिए रात के समय अफीम 1 गेहूं भर और बरास कपूर 5 गेहूं भर देना उचित है। अगर उत्तेजना या तेजी अधिक हो तो यही सुबह भी देना चाहिए। 30 रोज रात को सोते समय कबाब चीनी का चूर्ण 1.5 मासे और कपूर 2 रत्ती व अफीम आधी रत्ती, इन सबको एक में मिलाकर सेवन करो। इससे पेशाब साफ होगा और लिंगेंद्रिय जोर नहीं करेगी व स्वप्न दोष भी नहीं होगा और सोजाक के घाव आराम होंगे। 31 सफेद चंदन को पत्थर पर घिसकर 1 तोले पानी में मिला लें और चीनी मिलाकर दिन में 3-4 बार ऐसे ही बनाकर पिए। इससे सोजाक निश्चय ही आराम हो जाता है। 32 चंदन का तेल 20 बूंद को मिश्री के चूर्ण में टपका कर खा जाएं और ऊपर से शीतल जल पिए। इसको सुबह शाम रोज खाने से पहले ही दिन से जादू जैसा चमत्कार देखने को मिलता है और 6-7 दिन में सोजाक नाश हो जाता है। 33 गंध बिरोजा का सत 3 रत्ती को गुड़ में मिलाकर खाने से। यह नुस्खा सुबह शाम दोनों समय रोज करने से पुराना सोजाक नाश हो जाता है। 34 कीकर के फूल 1 मुट्ठी भर रात को किसी कोरी हंडी में 1 पाव पानी डालकर भिगो दे। सुबह इसे मल छानकर चीनी मिलाकर पिए। यह नुस्खा रोज प्रयोग करने से सोजाक आराम हो जाता है। नोट बबूल की नर्म पत्ती 1 तोला और गोखरू 1 तोला, दोनों को छटान भर पानी में पीसकर और इसमें तोले भर मिश्री मिलाकर नित्य पीने से सोजाक नाश हो जाता है। 35 कलमी सोरा, रेवत चीनी, सफेद जीरा और जवाखार, इन चारों को बराबर बराबर लेकर कूट पीस कर छान ले। इसमें से 4 मासे चूर्ण नित्य फौंककर ऊपर से गाय के दूध की लस्सी पियो। इससे बहुत बहुत पेशाब होकर सोजाक नाश हो जाता है। सोजाक रोग नाशक नुस्खे। 36 सफेद कमल की गौट का चूर्ण 6 मासे, जीरे का चूर्ण 3 रत्ती, चीनी 6 मासे और घी 1 तोला, यह चारों मिलाकर नित्य सुबह शाम लेने से सोजाक रोग निश्चय ही चला जाता है। उपरोक्त मात्रा एक खुराक की है, परीक्षित है। 37 शुद्ध गंधविरोजा 1 मासे, इलायची 4 रत्ती और बंचलोचन 4 रत्ती, इनको पीसकर मिला लो। यह एक मात्रा है। ऐसी ही मात्रा बनाकर नित्य फौंककर ऊपर से 1 गिलास दूध की लस्सी पीने से सोजाक रोग नाश हो जाता है। 38 भुनी हुई फिटकरी का फूल 1 मासे, नित्य पानी से निगलने पर 7-8 दिन में सोजाक रोग नाश हो जाता है। 39 सिरस के नर्म पत्ते 1 तोले लेकर पीस लो और पानी में घोलकर इसमें 2 तोले मिश्री मिलाकर पीने से सोजाक रोग नाश हो जाता है। परीक्षित है। तारांकन उपरोक्त मात्रा एक खुराक है, नित्य 1-1 खुराक बनाकर पीना चाहिए। 40 भुनी फिटकरी 3 मासे और गेरू 2 मासे व मिश्री 6 मासे, इन सबको गाय के कच्चे दूध के साथ 15-20 दिन नित्य खाने से सोजाक निश्चय ही चला जाता है। परीक्षित है। 41 कतीरा गोंद 1 तोले और कच्ची चीनी 1 तोले, दोनों को गाय के पाव भर कच्चे दूध में मिलाकर सुबह खाली पेट नित्य पीने से 21 दिन में सोजाक रोग चला जाता है। परीक्षित है। 42 अगर सोजाक में पेशाब के साथ खून आता हो तो चाकसू के 21 बीज चबाकर ऊपर से भिगोया हुआ चंदन का पानी पी ले, निश्चय ही खून बंद हो जाएगा। नोट सफेद चंदन का बुरादा 2 तोले, मिट्टी की कोरी हौडी में आधा पाव जल डालकर रात को भिगो दे। सुबह मल छानकर जल निकाल ले, यही चंदन का जल है। 43 मुंडी के स्वरस को पीने और उसकी पिचकारी लगाने से पेशाब की जलन व घाव की पीड़ा आराम होती है तथा पेशाब साफ होता है। स्त्रियों के योनिशूल, योनि की खुजली एवं मूत्रनली की जलन में भी मुंडी का स्वरस पीना विशेष हितकारी है। 44 गोंद के पानी या बबूल की पत्तियों के स्वरस में बंगेश्वर 1 रत्ती से 2 रत्ती तक मिलाकर सेवन करने से सोजाक नाश हो जाता है। 45 किलोए का स्वरस 5 तोले, चावलों का धोवन 10 तोले, शहद 1 तोला और मिश्री 2 तोला व इलायची के बीज 2 रत्ती, इन सबको मिलाकर रख लो। इसमें से 2-2 तोले हर घंटे में पीने से सब तरह की पेशाब की जलन शांत होती है। सोजाक रोग नाशक पिचकारी। सोजाक रोग नाशक नुस्खों के सेवन करने के साथ ही यदि नीचे लिखी पिचकारी भी लगाई जाते तो सोजाक रोग में बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलता है। परंतु पिचकारी तभी लगाए जबकि सोजाक नाशक दवा के सेवन से जब सोजाक का जोर कम हो जाए।
एक हरड़, रिसोत, पपरिया कत्था, यह सब 1-1 माह से लेकर सबको आधा सेर पानी में रात को भिगो दे। सुबह ही इसे छानकर इसके पानी से लिंग के अंदर पिचकारी लगाएं। इस पिचकारी से पेशाब साफ होता है और पेशाब की जलन, चिलकन वगैरह सोजाक के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। अगर दवा खाई जाए और पिचकारी लगाई जाए तो सोजाक में बहुत ही जल्दी आराम होता है। परीक्षित है। 2 सफेद कत्था 2 तोले और अफीम 1 रत्ती व मेहंदी के पत्ते 2.5 तोले और रिसोत 1 तोला, इन सबको रात के समय पानी में भिगो दे और सुबह ही कपड़े से पानी छानकर पिचकारी लगाओ। यह 1 दिन की बनी दवा 3 दिन तक काम देती है। परीक्षित है। 3 मेहंदी के ताजे पत्ते 2 तोले, सफेद सुरमा 2 तोले, गेरू 2 तोले और रिसोत 2 तोले, इन दवाओं को 1.5 सेर जल में खूब महीन घोटकर आग पर पकाएं। जब आधा जल रह जावे तब उतार कर छान ले व बोतल में भर ले। इस दवा की नित्य पिचकारी लगाने से सोजाक निश्चय ही नाश हो जाता है। परीक्षित है। 4 रिसोत, फिटकरी, सफेद कत्था और कपूर, इन सबको 2-2 माह से लेकर इसमें 1 तोले सफेद सुरमा मिला दो और साफ खरल में डालकर खूब घोट ले और फिर आधा सेर जल में घोलकर कपड़े से छानकर पानी रख ले। इस दवा की पिचकारी लगाने से सब तरह के सोजाक रोग नाश हो जाते हैं। 5 सफेद चंदन, पानी में घिसकर इसकी पिचकारी लगाने से पुराना सोजाक चला जाता है। 6 त्रिफले के सुहाते सुहाते गर्म काढ़े में लिंग को डुबाए रखने से लिंग की सूजन उतर जाती है। ऐसा कई दिन करना चाहिए। परीक्षित है। नोट, गर्मी या उपदंस रोग में जब लिंग सूज जाता है तब लिंग का मुंह नहीं खुलता, तब उपरोक्त क्रिया रोज आधा घंटा करने से वह यही काढ़ा लिंग पर डालने से 5-7 दिन में भयानक सूजन भी उतर जाती है। परीक्षित है। 7 जायफल के सुहाते सुहाते गर्म काढ़े में लिंग को डुबाए रखने से लिंग की सूजन उतर जाती है। नोट, सूजन की हालत में लिंग पर कपड़ा लपेटे रहे व ऊपर को उठाए रखें। 8 नीम, इमली, मेहंदी और नींबू, इन सब के पत्ते 2-2 तोला लेकर 8 तोले पत्तों को सेर भर जल में औटाएं। 3 पाव जल रहने पर उतार कर जल छान ले। इस जल की पिचकारी दिन में 3-4 बार रोज लगाने से सोजाक नाश हो जाता है। परीक्षित है। 9 सल्फेट ऑफ कॉपर, 1 चावल भर लेकर 1 छटौक साफ जल में घोल ले और इसकी पिचकारी लगाएं। इससे सोजाक अवश्य आराम हो जाता है। परीक्षित है। 10 सल्फेट ऑफ जिंक, 2 चावल भर लेकर 5 तोले पानी में मिलाकर पिचकारी लगाने से सोजाक आराम हो जाता है। पेशाब खोलने व लिंग की सूजन नाश करने के उपाय। सोजाक रोग हो जाने या उपदंश होने पर जब लिंग में सूजन हो जाने या पेशाब बूंद बूंद कर उतरता हो या न उतरता हो तो नीचे लिखे निम्न उपाय करने से लाभ होता है। 1 चूहे की मेंगनी 2 तोले और कलमी शोरा 1 तोला, दोनों को सिल पर पानी की सहायता से पीसकर गुनगुना करके नाभि के नीचे लेप करने से पेशाब खुल जाता है। 2 जरा सा कपूर या शोरा लेकर पेशाब की नली के मुंह पर रखने से पेशाब खुल जाता है। 3 1 तोला रेवन, चीनी सौंफ के अर्क में पीसकर नाभि के चारों तरफ गाढ़ा गाढ़ा लेप करने से पेशाब खुल जाता है। 4 अगर लिंगेंद्री सूज जाए तो नीम के पत्ते पानी में खौलाकर लिंगेंद्रिय को भफारा दे और जब वह पानी हल्का गुनगुना रह जाए तब उस पानी को लिंगेंद्रिय के ऊपर से डालें। इस उपाय से सूजन अवश्य कम हो जाएगी। 5 पोस्ता के डोरे को औटाकर उपरोक्त तरीके से भफारा दे व लिंगेंद्री पर डाले, सूजन अवश्य कम होगी। 6 अगर पेशाब बंद हो जाए तो मुट्ठी भर टेसू के फूल उबाल कर सुहाते सुहाते गरम नाभि के नीचे पेड़ू पर बांधे तो पेशाब खुल जाता है। 7 कलमी शोरा और टेसू के फूल दोनों को बराबर बराबर लेकर पानी के साथ पीसकर पेड़ू पर लेप करें, पेशाब खुल जाएगा। 8 मूली के पत्तों का स्वरस आधा सेर लेकर उसमें कलमी शोरा 3 माह से मिलाकर रोगी को पिलाएं, पेशाब हो जाएगा। 9 रोगी को नाभि तक गुनगुने जल में बिठा दो अथवा लिंगेंद्री और मूत्राशय पर गर्म जल की धार दो तो पेशाब हो जाएगा। 10 अनेक बार सोडा वाटर पिलाने से भी पेशाब हो जाता है। उपरोक्त पाठ में सोजाक रोग परिचय व सोजाक रोग की चिकित्सा का सारा विवरण विधिवत समझाकर बता दिया है एवं सोजाक रोग की चिकित्सा में जितने भी नुस्खे बताए हैं वह सभी नुस्खे परीक्षित है, अतः पाठक उपरोक्त नुस्खों को अपनाकर किसी भी रोगी को ठीक कर सकेंगे। इसी आशा के साथ सोजाक रोग चिकित्सा नामक अध्याय को यहीं पर विराम देकर अगले अध्याय पर कल से मिलेंगे।